बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद जेंगो। और इस वक्त हम जेंगो पे एक ब्लॉग प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ इस तरह से ब्लॉग को डिज़ाइन किया था जिसमें हमारे पास 3 पोस्ट हैं वो फैच होके हमारे वेब पेज पे नज़र आ रही थी, और ये तीनों पोस्ट फैच हो रही हैं फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, और दिस इज एडमिन पैनल। और इट्स वर्किंग परफेक्टली। सो मैं एक बार ऑन कर लेता हूँ अपना एडमिन पैनल भी, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है पोस्ट नाम की टेबल के अंदर इंसर्टेड है। ठीक है, और ये हमारा पोस्ट नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जो कि ये तीनों फैच होके यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और हमने अपने HTML में क्या किया था कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे वेब पेज पे हमने विद हेल्प ऑफ फॉर लूप ये चीजें जो हैं यहाँ पे फैच करवा के प्रिंट करवाई थी। ठीक है, अब सबसे पहला काम जो हमने करना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेटेस्ट पोस्ट है, जैसे कि दिस वन इज 7:42 एंड इसका टाइम 7:43 है और इसका 7:47 है। ठीक है, इट मीन्स के लेटेस्ट पोस्ट ये होनी चाहिए। इसका टाइम पहले का है, इट मीन्स कि ये पुरानी पोस्ट है। ठीक है, तो इस वक्त हमारे पास क्या हो रहा है कि जो लेटेस्ट पोस्ट है वो नीचे से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जबकि होना ऐसा चाहिए ब्लॉग में कि यहाँ पे मेरे पास जो मेरी लेटेस्ट पोस्ट है, जो भी न्यू एंट्री है वो यहाँ पे टॉप पे नजर आनी चाहिए एंड बाकी नीचे नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हमने सिंपली क्या करना है, हम आ जाते हैं अपने HTML की तरफ जहाँ पे हमने लूप लाया है। ठीक है, यहाँ व्यू में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन फंक्शंस के साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा ऑल रिकॉर्ड फेच हो रहा है। ठीक है, सेट हो रहा है। जबकि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे अपने इंडेक्स के पेज की तरफ, यहाँ पे मैं एक एक काम करूंगा। यहाँ पे फॉर लूप हमारा चल रहा है, इस उस वेरिएबल के बाद सिंपली एक कीवर्ड है रिजर्व्ड, रिवर्स्ड सॉरी, ओके, रिवर्स नाम का कीवर्ड है। ये बस सिंपली यहाँ पे हमने लिख देना है। इससे क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगी हमारी पोस्ट, ऑल पोस्ट जो प्रिंट हो रही हैं। और मैं जहाँ यहाँ जैसे ही आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट पोस्ट टॉप पे आ गई। पहले हमारे पास टॉप पे जो पोस्ट आ रही थी वो ये आ रही थी, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। जबकि अब हमारे पास पोस्ट पे जो टॉप पे जो पोस्ट आ रही है वो दिस वन, हाउ टू यूज पोस्ट ग्रे विद बिंगो। ठीक है, तो देखिए इजी हो गया। या अगर हम मैन्युअली काम कर रहे होते किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, तो वहां पे तो क्यूरी के अंदर पूरी ये चीजें बनानी पड़ती हैं, क्यूरी लिखनी होती है जो है वो रिकॉर्ड, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर प्रिंट करने के लिए ये सारा काम करना होता है पर क्यूरी। जबकि यहाँ पे देखें बिल्कुल छोटा सा कीवर्ड है, ये लिख देना है यहाँ पे। अगेन हमने जहाँ पे सपोज के, क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे हैं एज क्यूरी, तो यहाँ पे भी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब सेकंड चीज क्या, सपोज कि इस वक्त मेरे पोस्ट का जो डिटेल है या बॉडी है या आर्टिकल है, ठीक है, ये क्या है, इस वक्त तो मेरे पास इसके अंदर वर्ड्स के ज्यादा से ज्यादा 20-25 वर्ड्स हैं सपोज। ठीक है, या ज्यादा से ज्यादा 40-50 वर्ड्स होंगे। पर अगर मेरा कोई पोस्ट जिसके अंदर जो उसका बॉडी है वो सपोज के 1000 वर्ड का है, ठीक है, 2000 वर्ड का है, 3000 वर्ड्स का है। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या होगा इस वक्त कि ये एक सिंगल पोस्ट ही बिल्कुल नीचे तक, यानी कि वो कंप्लीट लिखा हुआ होगा एंड देन उसके बाद सेकंड पोस्ट आ रही होगी, देन थर्ड पोस्ट आ रही होगी। यानी कि जो यूजर होगा वो मेरा ब्लॉग यहाँ पे आते ही देख परेशान हो जाएगा और बंद कर देगा। कोई भी मेरा यानी कि यूजर क्लाइंट मेरा ब्लॉग विजिट करना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, मैं सपोज कि चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो बॉडी है, सपोज कि उसमें चाह रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ तक का ये टेक्स्ट नजर आए, आगे का नजर ना आए। आगे का तभी यानी कि ओपन हो जब इस पे क्लिक करे। ठीक है, फिर वो एक सिंगल पोस्ट होके ओपन हो जाए एंड देन कंप्लीट पोस्ट कोई भी पढ़ सकता है। तो वो भी
हम काम यहाँ पे करेंगे फ्रॉम दिस इंडेक्स पेज ही, ठीक है, यहाँ से ही वो काम करना है। तो वो काम कैसे होगा कि ये बॉडी है हमारे पास, जहाँ पे बॉडी कंप्लीट बॉडी प्रिंट हो रही है, यहाँ पे हम एक ऑपरेटर यूज करेंगे, दिस वन, एक सिंगल और ऑपरेटर टाइप की चीज है, ठीक है, और यहाँ पे अगेन एक कीवर्ड यूज होता है ट्रंकेट वर्ड्स, एंड देन मैं यहाँ पे वर्ड्स कितने दिखाना चाह रहा हूँ, सपोज कि मैं 10 वर्ड सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ, 15 वर्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ, 20 वर्ड्स दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ 20 वर्ड्स दिखाना, ठीक है, ट्रंकेट वर्ड्स। इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा मेरे पास, मैं सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 20 वर्ड्स इस तरह से मेरे पास नजर आ रहे हैं। उसके बाद ऑटोमेटिकली 3 डॉट्स आ चुके हैं, 3 डॉट्स मीन्स के आगे भी पोस्ट है, वो आप पढ़ सकते हैं, और वो कैसे पढ़ेगा, जब यहाँ पे क्लिक होगा तो वो अब पूरी चीज हमने बनानी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि ये पोस्ट मेरी एज अ सिंगल पोस्ट भी ओपन हो सके, ठीक है। तो एक और मैं काम कर लेता हूँ, यहाँ जहाँ पे ऑल पोस्ट नजर आ रही है ना, यहाँ पे मैं जो पोस्ट का जो टाइटल है, इसको मैं H2 कर देता हूँ, ठीक है। आई होप कि कोई फर्क पड़ा होगा। H3, ये मैं क्लास इसमें से निकाल देता हूँ, दिस वन, क्योंकि इस क्लास की वजह से वो डिस्प्ले उसका बड़ा रहा है। सो अब इस तरह से देखेंगे, अब ये फिर भी कुछ बेहतर है, क्योंकि पहले हेडिंग जो टाइटल वो काफी बड़ा बड़ा नजर आ रहा था मेरे पास, ठीक। तो यहाँ तक ये मैंने कर दिया, अब मुझे सिंगल पोस्ट पे काम करना है, ठीक है, कि मैं जब पोस्ट पे क्लिक करूँ तो वो पोस्ट एज अ सिंगल पोस्ट मेरे पास ओपन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना है कि मैं सपोज कि पार्ट बॉडी के अंदर मेरे पास यानी कि H2 जिसमें टाइटल है, क्रिएटेड एट है, एंड देन बॉडी है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एंकर टैग लगा के इसको मैं नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस एंकर के अंदर मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ जस्ट, इससे क्या होगा कि ये रिफ्रेश करने पे लाइक क्लिकेबल बन जाएगा, ताकि क्लिक हो तो एक चीज काम करे। अब आप देख सकते हैं कि एंकर लगाते ही ये ब्लू हो गया, अंडरलाइन हो गया, चीजें मेरी यानी कि लग रही अजीब लग रही है ना, ठीक है। तो मैं एक और काम करता हूँ, ठीक है, मैं इसी एंकर के अंदर यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के मैं सबसे पहले तो जो इसकी जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मैं नन कर देता हूँ, ठीक है, इससे अंडरलाइन इसमें से खत्म हो जाएगी, ठीक है। जबकि इसका ये ब्लू कलर भी मुझे खत्म करना है, तो उसके लिए फिर कलर डैश में ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो मगर अब देखें, आप देख सकते हैं कि मैं जब जैसे ही अपना माउस होवर कर रहा हूँ तो वो एक हैंड की शक्ल में बन रहा है, इट मीन्स कि ये क्लिकेबल है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी जो है वो लिंक्स बनानी है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं आ जाता हूँ अपनी urls.py की तरफ, हमारे ऐप जो यूआरएल है उसके अंदर मैं एंटर करके एक न्यू पाथ क्रिएट कर रहा हूँ, और वो पाथ बनाऊँ विद द नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, एंड कॉमा, ठीक है, व्यूज डॉट, मैं वहां पे सपोज के पोस्ट नाम का फंक्शन बनाऊंगा हमारे व्यूज के अंदर, ठीक है, इसके अंदर। तो मैं आ जाता हूँ, सेव करने के बाद हम व्यूज के अंदर आ गए, और यहाँ नीचे आने के बाद मैं एक न्यू फंक्शन बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, और इसके अंदर भी रिक्वेस्ट आएगा, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँ कि रिटर्न रेंडर और रिक्वेस्ट कॉमा पोस्ट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। अब ये पोस्ट डॉट एचटीएमएल कहाँ है, ये मुझे बनाना है, ठीक है। ये जो पोस्ट डॉट एचटीएमएल है ये मुझे टेम्पलेट के अंदर ये बनाना पड़ेगा, तो मैं अब इसको कॉपी करके मैं अपने टेम्पलेट के फोल्डर पे क्लिक करके एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ post.html, ठीक है। और फिलहाल हम इसको खाली छोड़ते हैं। मैं एक बार
चेक कर लेता हूँ कि क्या ये ओपन हो रहा है, तो मैं स्लैश पोस्ट करके यहाँ पे करूंगा तो देखिए मेरे पास सक्सेसफुली ओपन हो रहा है। ये एम्प्टी इस वजह से क्योंकि ये एम्प्टी ये HTML फाइल ओपन कर रहा है। ठीक है, अब मुझे एक और काम करना है। ये काम कैसे करेगा? ये काम कुछ इस तरह से करेगा कि सपोज कि मैं जब क्लिक कर रहा हूँ इस पोस्ट पे, ठीक है, या इस पोस्ट पे या फिर इस पोस्ट पे, तो ये ऊपर पैरामीटर के तौर पे जाएंगे। सपोज के कैसे स्लैश पोस्ट देन स्लैश पोस्ट नंबर 1 या पोस्ट नंबर 2 या पोस्ट नंबर 3, कुछ इस तरह। ठीक है, तो उसके लिए अगेन मैंने पहले भी आपको पाइथन के अंदर इस तरह से पैरामीटर्स URL में से पैरामीटर सेंड करना सिखाया है। वो कैसे होगा? यहाँ पे str एंड देन माय URL वेरिएबल। ठीक है, मैं URL वेरिएबल ID नाम से ही बना रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप है। और अब इस चीज को मैं क्या करूंगा कि रिसीव करवाऊंगा वंस अगेन अपने व्यू के अंदर। ये मैंने सेव कर दिया एंड हम व्यू के अंदर आ गए। URL में से आई हुई चीज जब उस पर्टिकुलर फंक्शन में रिसीव होती है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे रिसीव होगा। एंड देन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि उस इक्वल टू पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। ऑल नहीं आएगा क्योंकि ऑल हम यूज करते हैं फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, जबकि अब हमें सिंगल पोस्ट चाहिए तो उसके लिए जस्ट हम गेट यूज करेंगे और फिर इसके अंदर इसको बताएंगे कि भाई जो सिंगल पोस्ट आ रही है उसकी ID बराबर हो के URL में से ऊपर से आई हुई ID के। ठीक है, जो कि ये होगी। ठीक है, यानी कि ये ID जो है बेसिकली ये कॉलम है हमारे टेबल का एंड जो सेकंड ID मैंने इसको असाइन की है वो दिस वन ID। इट मींस के ये URL वेरिएबल जिस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया URL में, जो ऊपर URL से रिसीव होगा वो यहाँ आके मैं यहाँ पे मैच करवा रहा हूँ। जैसे ये लाइक क्वेरी हो गई। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट वेयर ID इक्वल्स टू दिस। तो ये यानी कि वही काम हो रहा है फंक्शन के अंदर। मैंने ID उससे मैच करवा दी कि भाई जो URL में से ID आ रही है वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए सिंगल। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं ये चीज कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज एंड ये मैंने पोस्ट बैक कर दिया क्योंकि मुझे इस पोस्ट डॉट HTML की तरफ भी ये वेरिएबल भिजवाना है विद द नेम ऑफ दिस। ओके, या मैं इसको यहाँ पे ओके पोस्ट ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि हम आ जाते हैं index.html की तरफ। ये जितना भी HTML का कोड है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये कॉपी करके मैंने कर दिया पेस्ट, राइट। और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे पहले तो एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि मेरे पास एक तो ऊपर ID भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं सपोज मैं डायरेक्टली 1 कर देता हूँ, मेरे पास कोई रिकॉर्ड यहाँ पे इस वजह से नजर नहीं आ रहा क्योंकि मैं एक और काम कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली अब इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं स्लैश पोस्ट स्लैश 1। ओके, ठीक है, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये काम करना है कि ये जो फोर लूप है ना वो निकालना है क्योंकि फोर लूप बेसिकली यूज होता है फॉर मल्टीपल पोस्ट। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं, जबकि अब क्योंकि मुझे मेरे पास गेट फंक्शन यूज हो रहा है तो मुझे तो सिंगल, मेरे पास सिंगल पोस्ट चाहिए, तो अब फोर लूप नहीं आएगा। अब हम डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रिंट करेंगे। मैंने रिफ्रेश किया, देखें अली ब्लॉग आ गया। इस वन मेरे पास फिलहाल एम्प्टी नजर आ रही हैं चीजें एंड क्रिएटेड इट। अब ये इस वजह से भी प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि देखिए मैंने यहाँ से व्यू से इस नाम से वेरिएबल से चीजें भेजी हैं। ठीक है, पोस्ट, जबकि यहाँ पे चीज क्योंकि वो फोर लूप था तो वो सिंगल पोस्ट हो चुका था, तो यहाँ पे मुझे एस लगाना है ऐसे। ठीक है, जिस की से भेजा है उसी की से वो चीज होगी। और अब ये ट्रंकेट हमने निकालना है क्योंकि हम मुझे तो सारी कंप्लीट पोस्ट यहाँ पे शो करानी है। तो मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। अब देखिए मेरे पास कंप्लीट सिंगल पोस्ट ओपन हो चुकी है। अब इसी चीज को मुझे लिंक करवाना है हमारे इंडेक्स अंदर। इंडेक्स के पेज में भी यहाँ पर भी जो एंकर हमने बनाया था, ठीक है, इस एंकर में भी यहाँ पे मुझे इसको ऐड करना है। वो कैसे होगा कि
अब मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट स्लैश एंड वहां से चीज किस नाम से आ रही है, फॉर लूप से ओपन हो चुकी है इन पोस्ट वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा पोस्ट डॉट id। ठीक है, और मैं एक बार वापस पेज पे चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो दिस वन इज पोस्ट नंबर 3, दिस वन इज पोस्ट नंबर 2, आप ऊपर यूआरएल में देख सकते हैं, एंड दिस वन इज पोस्ट नंबर 1। देखें, एक परफेक्ट चीज हमारी बन चुकी है, सक्सेसफुली काम कर रही है ये चीज, और हम यानी कि हमारा ब्लॉग जो मेन चीजें थी हमारे ब्लॉग में वो सारी हमने कवर कर दी। कैसे कवर कर दी कि हमने सबसे पहले डेटाबेस बनाया, उसके अंदर पोस्ट नाम की टेबल बनाई, उसके अंदर हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट के बाद उस रिकॉर्ड को हमने एज ऑल रिकॉर्ड फैच करवा दिया। ठीक है, यानी कि इंसर्शन है, फैचिंग हो गई, एंड अपडेशन डिलीशन एडमिन पैनल के अंदर बताते खुद ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, क्योंकि ये एडमिन पैनल यानी कि बनी बनाई हमें हमारी ये हमारी वेबसाइट का एडमिन पैनल है। ठीक है, यानी कि यहीं से हमें चीज़ें इंसर्ट करनी है। ये पाइथन जेंगो ने चीज़ें आसान बना ली। पहले क्या होता था कि एक कोड एप्लीकेशन खुद से बनानी पड़ती थी। ठीक है, कि इंसर्शन भी एक फॉर्म डिजाइन करके बनाओ, देन अपडेशन भी पूरा कोड करके बनाओ, देन डिलीशन भी कंप्लीट कोड करके बनाओ। अब जेंगो ने क्या कर दिया कि जेंगो ने अपना एडमिन पैनल हमें दे दिया बना के। ठीक है, उसी एडमिन पैनल के अंदर इन्होंने 3 ऑप्शन तो डायरेक्ट खुद से दे दिए, इंसर्शन का भी, ठीक है, अपडेशन का भी। यहीं पे मैं आगे कुछ भी लिख के अगर सेव करूंगा तो ये अपडेट भी चीज हो जाएगी, और डिलीशन का भी इन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि डायरेक्टली डिलीट पे क्लिक करो। ठीक, तो ये सारी चीजें तो इन्होंने हमें दे दी हैं। हमने अब सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके यहाँ पे प्रिंट करवाना है, और कोई यानी कि मेहनत नहीं करनी है हमने। ठीक है, देखिए कितना ज्यादा चीजें आसान हो गई हैं, और सबसे मेन चीज के टाइम हमारा बहुत ज्यादा बच रहा है इस चीज से। जैसे कि किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अगर हम काम करें तो हमें वो कंप्लीट वहां पे क्रूड बनाना पड़ेगा, तो वो ज्यादा टाइम लेगा। जबकि अब यहाँ पे क्रूड की 3 चीजें तो हमें बनी बनाई मिल चुकी हैं, हमने सिर्फ फैच करना है। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है, और टाइम भी ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है इसमें, और आसानी से परफेक्टली सारा काम हो जाता है हमारा। ठीक है, तो इस तरह से अब ब्लॉग के अंदर और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मैंने फिलहाल ज्यादा चीजें कवर नहीं की हैं, क्योंकि वंस अगेन ये एक क्रैश कोर्स है, तो हमें उसके लिए टाइम चाहिए अच्छा खासा, ताकि इसको हम पूरा कंप्लीट करें। तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती, सपोज कि जब सिंगल पोस्ट ओपन हो रही है, ये पोस्ट किसी ने पढ़ ली, तो नीचे कमेंट ऑप्शन भी होना चाहिए। ठीक है, या मैं ऐसा करूं कि इस पोस्ट में जैसे जब हम इंसर्शन कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के अंदर, तो यहाँ पे टाइटल देने के बाद, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद, सपोज एक इमेज भी अपलोड करो उस पोस्ट से रिलेटेड, तो वो इमेज यहाँ पे टॉप एज अ मेन इमेज यहाँ पे नजर आ जाए हमें। ठीक है, तो और एक और चीज के ये जो सिंगल पोस्ट है, देखें ये भी क्लिकेबल नजर आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा हमने सेट करना है कि इस सिंगल पोस्ट में से एंकर निकालना है हमने। ठीक है, क्योंकि अब ये सिंगल पोस्ट क्लिकेबल नहीं होनी चाहिए, ऑल पोस्ट क्लिकेबल हो। ठीक है, तो ये यानी कि डायरेक्ट रीडेबल होगा ऐसा। ठीक है, तो वो इमेज भी यहाँ पे नजर आनी चाहिए। तो ये सारे काम हो सकते हैं इस ब्लॉग के अंदर। तो मैं आप स्टूडेंट्स को भी लाइक सपोज कि ये असाइनमेंट और टास्क के तौर पे और एक मिनी प्रोजेक्ट के तौर पे मैं आपको कहूँगा कि इसके अंदर यानी कि जब हमारे पास ये ऑल पोस्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है, मैं किसी भी सिंगल पोस्ट पे क्लिक करूँ, तो इस पोस्ट में सपोज कि एक इमेज भी होनी चाहिए, एंड नीचे कमेंट सिस्टम भी होने चाहिए। अब वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, माइग्रेशंस कैसे क्रिएट करनी है, माइग्रेशंस के अंदर जो है वो विद हेल्प ऑफ मॉडल्स यानी कि कॉलम्स कैसे बनाने हैं, एंड आप कुछ भी नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे Django के अंदर लाइक जस्ट क्या करना है, फैचिंग करानी है। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे ऑल पोस्ट ऑल कमेंट्स नजर आ रहे हो, और एक टेक्स्ट बॉक्स हो यहाँ पे जहाँ से कमेंट कोई कर भी सके, सिंपल के इस तरह का काम। ठीक है, तो एक कमेंट सिस्टम भी बन सकता है इसमें, यहाँ पे इमेज अपलोड हो सकती है। तो वो मैं आपको टास्क के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं, अब आपने उसी पढ़ी हुई चीज़ों को जस्ट यूटिलाइज करना है। तो यहाँ तक अब हमारा ये जो ब्लॉग प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अब हम एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जो कि पाइथन के अंदर, पाइथन विद Django के अंदर एक वेदर ऐप होगा।
ठीक है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।